सो हे यू गाइस, वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर पार्ट 4 का डिमांड रहेगा तो मैं पार्ट 4 भी ज़रूर से बनाऊंगा। तो तुम लोग ने तो भाई पार्ट 3 के कमेंट सेक्शन में कतई तबाही सी मचा दी थी पार्ट 4 स्पैम करके। अब जाके मत देखना कि कितने जनों ने कमेंट किया, मतलब जितने जनों ने कमेंट किया ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही था। हाँ, और एक चीज़ ये है बूबी लव पाको का पार्ट 4, मगर तुम लोग हैज़ अ पार्ट 1, 2, 3 और ये चौथा पार्ट है वो भी देख सकते हो। और हैज़ अ अनदर स्टोरी, ये बहुत अलग ही स्टोरी है, तो इससे तुम लोग परमानेंट लव पाको भी हैज़ अ देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है, मगर अब तुम लोग को कैसा पसंद आता है वो तुम लोग के ऊपर है। इसके बाद आने वाली है एक सरप्राइज़, मतलब सरप्राइज़ नहीं, एक अलग वीडियो आने वाली है जो स्टोरी टाइप नहीं होने वाली है, वो थोड़ी अलग टाइप की वीडियो होने वाली है, मगर अच्छी होने वाली है, वो तुम लोग देख लेना कैसा। उसके बाद मेरे को और भी मतलब डिमांड आई थी कि जो मैंने फर्स्ट एवर वीडियो बनाया था ना, उसको भी कुछ लोग देख के बोल रहे कि अच्छी वीडियो है, उसका पार्ट 2 लाओ। तो अब तो लाना तो पड़ेगा, आप उन लोग बोल रहे, तो मैं उसका पार्ट 2 नहीं, उसका पार्ट 1 री अपलोड करूँगा। मगर तभी मेरा इतना मुँह एकदम ऐसा नहीं बोल पाया था, तो उसको वापस से मैं बोलूँगा और फिर पार्ट 2 पार्ट 3 फिर से अपलोड करूँगा। और अच्छी स्टोरी है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वो स्टोरी, तो अब देखना पड़ेगा आप लोग को कैसी वो स्टोरी लाइन लिखती है। तो ये हो गई हमारी पहले की बात, और चलो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपना परमानेंट लव पाको की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 की शुरुआत होती है पाको और बूबी से, जो बर्ड प्लेनेट में पूरी तरीके से रिकवर हो जाते और बर्डमैन उन्हें अर्थ पर छोड़ने आते हैं। तभी बर्डमैन परमैन और पायन को देखते जो अपनी जॉब कर रहे होते। तभी उन लोग उससे थोड़ा दूर जाकर पाको और बूबी को अपने अपने घर छोड़ देते हैं, और पाको और बूबी परमैन बने रहते। तो दोनों का परमैन सेट निकाल दिया जाता है और उनके रोबोट को ये परमैन सेट दे दिया जाता है उनकी ख्याल रखने के लिए। और तभी बर्डमैन को दिखाया जाता है, जो परमैन और पाइन के पास आते और बोलते कि बच्चों तुम लोग का जॉब पूरा होता है, अभी तुम लोग घर जा सकते हो। और एक चीज़ कि अभी से तुम लोग नॉर्मली जॉब करोगे, और कल संडे है तो कल तुम लोग पूरा दिन जॉब करोगे, वो भी ग्रुप में चारों परमैन मिलकर। तभी परमैन और पायन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते। तभी हमें पाको, मतलब हाँ, पाको की रोबोट को दिखाया जाता है जहाँ सुमीरे बेड पर लेटी हुई होती है, और सुमीरे की मैनेजर आती है, डोर नॉक करती है। तभी जो पाको की रोबोट रहती है उसे परमैन सेट दिया जाता है, क्योंकि पाको का ख्याल रखना रहता है। तभी वो अपना परमैन का सेट निकालते और दरवाजे के पास जाती है। तभी वो दरवाज़ा खोलती है, तभी देखती है कि उसकी मैनेजर आई हुई होती है। तभी उसकी मैनेजर बोलती है कि तुम सोई नहीं अभी तक, चलो मैं तुम्हारा बेड ठीक कर देती हूँ। तभी वो फंस जाती है कि अभी तो सुमेरे, असली सुमेर उधर लेटी है, अब मैं क्या करूँ। तब वो बोलते हैं कि मैं सोई हुई थी, तुमने मुझे परेशान कर दिया, तुम जाओ, और उसे बहुत ज़ोर से धक्का मार के निकाल देती है और वो दरवाज़ा वही बंद कर देती है। और इसके बाद हमें मित्सो का सीन दिखाया जाता है, जो अपने घर पे होता है और बेड पर लेटा हुआ होता है और बर्डमैन के बारे में सोच रहा होता है कि बर्डमैन ने बोला रहता है कि कल से तुम लोग ग्रुप में जॉब करोगे एक साथ, चारों बर्डमैन मिलकर। तो वो सोचता है कि पाको के साथ करना पड़ेगा। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है कि अभी पाको और हम दोनों एक साथ जॉब करेंगे, क्यों पता नहीं बर्डमैन ने हम दोनों को अलग कर दिया था। और इसके बाद वो पाको की वो वाली बात सोचता है जब उसने उसे मिरर दिया था, और वो ये बोलना चाहती थी कि वो परमैन को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। फिर वो सोचता है कि पता नहीं कब बर्डमैन पाको और मुझे अलग कर दे, और मैं तो उसकी आइडेंटिटी भी नहीं जानता हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। फिर वो सोचता है कि मुझे भी अपनी दिल की बात पाको को बता देनी चाहिए, और मैं भी उसे एक मिरर गिफ्ट करने वाला हूँ। और वो बहुत सारे गिफ्ट अपने दिमाग में सोचता है, जो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। और फिर काफ़ी रात हो जाती है और मित्सो सो जाता है, और फिर हमें सारे परमेंस के घर में दिखाया जाता है कि सारे परमेंस सो गए हैं। The next morning. और अभी सुबह के 8 बज चुके होते हैं, और पाको और बूबी बर्ड प्लैनेट से आए हुए थे। तो उनके अंदर जो ग्लूकोज डाला जाता है बर्ड प्लैनेट से, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। तो उन लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और उन लोग सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। तब भी पाको के दिमाग में यही बात आती है कि इतने दिन से मैं थी कहाँ, और मुझे मित्सो का ख्याल क्यों नहीं आया, और मित्सो मेरे को छोड़ के चले कैसे गया। फिर वो सोचते कि आज तो मैं मित्सो से बात करके रहूँगी, अपने दिल की बात आज मित्सो को बता दूँगी।
क्योंकि मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और अगर कभी मैं उसे भूल गई या फिर वो मुझे भूल गया तो हम दोनों एक दूसरे का हमेशा हमेशा ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम दोनों कभी ना कभी एक दूसरे को तो याद आएंगे ही आएंगे। तो फिर पाको मित्सुओ के लिए एक गिफ्ट सिलेक्ट करती है जो होता है एक शर्ट। और वो मित्सुओ को ऐसा सोच रही होती है, इमेजिन कर रही होती है कि मित्सुओ इस शर्ट को पहनकर कितना सुंदर लगेगा, कितना हैंडसम लगेगा। उसके बाद सारे पेरेंट्स को अपनी ड्यूटी के लिए मित्सुओ के घर पर पहुंचना होता है। और उधर सबसे पहले पाको पहुंच जाती है और वो देखते हैं कि मित्सुओ अभी भी सोया है। तो उसका खिड़की थोड़ा सा खुला ही होता है, तो वो उधर से अंदर आ जाती है और वो भी उसके बाजू में सो जाती है। और जाने अनजाने में पाको भी एकदम नींद में चल जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ चिपक के सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद पाको उड़ जाते और देखते कि मैं तो मित्सुओ के साथ सोई थी। उसके कुछ देर बाद ही सारे परमेंट्स आ जाते और मित्सुओ को उठा देते। फिर मित्सुओ भी उठ जाता है और वो भी अपना परमानेंट सेट पहन लेता है और जॉब के लिए चल जाता है। तभी उन लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग दो दो का ग्रुप बनाएंगे, इधर पाको और मैं संभालेंगे और उधर बूबी और पायन संभालना। और फिर इस बात से सब राज़ी भी हो जाते हैं। वो दोनों दूसरे साइड में चल जाते हैं सिटी के और परमैन और पाको इस साइड में आ जाते हैं। तो इस बात से थोड़ा परमैन का अपना प्लान सक्सेसफुल होने लगता है। फिर वो पाको को डेट में लेके जाने वाला होता है। और तभी उन लोग अपना ड्यूटी कर रहे थे और अपने पाको का भी गिफ्ट उसके घर पर होता है, क्योंकि वो उसको एक अलग सरप्राइज़ के तौर पर देना चाहती थी। और परमैन तो उसको डेट पर ही ऐसा घुमा रहा था, उसको बोला नहीं था मगर वो उसको कुछ खिलाना चाहता था। तभी उसको एक चनाचूर वाला दिखता है और उधर उधर उतार देता है उसको। और फिर चनाचूर वाला कुछ ऐसा बोलता है, गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम। उन लोग खाने के बाद फिर थोड़ा ड्यूटी पर ध्यान देते और इधर उधर थोड़ा घूमने लग जाते हैं ड्यूटी के नाम पर ही कि पकड़ने के लिए चोरों को। तभी वो पाको के घर के उधर ही आ जाते हैं और पाको अपने घर से गिफ्ट लाती है और परमैन को दे देती है और बोलते हैं ये तुम्हारे लिए, और एक रोज़ भी देते हैं। और वो पूछते हैं कि तुम्हें मिरर वाली बात याद है और क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हो। तो फिर परमैन उस रोज़ को उड़ा देता है और फिर वो उधर से उड़ जाता है एकदम ही। तभी पाको का दिल एकदम ही टूट जाता है और वो यही सोचते हैं कि शायद से इसके ऊपर मिचिको का ही कोई हाथ होगा। जब से मैं इसे दूर गई हूँ तब से मिचिको के साथ ये रहने लगा होगा। और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, वो उधर ही बहुत ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद हमें मित्सुओ को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए अपने घर पे आ जाता है। और वो जो पाको को गिफ्ट रहता है उसका एक शर्ट रहता है, वो शर्ट पहन लेता है और वो चले जाता है मिरर खरीदने। वहाँ वो एक मिरर खरीदता है, एक पाको के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कपड़ा खरीदता है, कुछ चॉकलेट्स खरीदता है और एक फूल का बुके खरीदता है, क्योंकि वो भी पाको को प्रपोज करना चाहता था। तभी वो पाको के ओर आता है और वो पाको को दूर से ही देख लेता है और वो देखता है कि वो ऐसा बहुत ज़्यादा दुखी है और वो बहुत ही उदास लग रही है और वो रो रही होती है। उसे देखकर मित्सुओ का दिल एकदम से टूट जाता है और वो और शाम हो जाती है तब भी वो उधर ही रुका रहता है और पाको को रोते हुए देखता ही रहता है। तब वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और आखिरकार वो पाको के पीछे से चले जाता है और वो उसे घुटनों में बैठकर ऐसा बैठ जाता है। तभी पाको देखते हैं कि पीछे से हवा नहीं आ रहा है, तो वो सोचता है कि शायद से पायन वरना बूबे आ रहेंगे। तो फिर वो ऐसा अपना आँख से आंसू पोंछती है और फिर वो पीछे मुड़ती है। तभी वो देखते हैं कि परमैन उसके लिए एक बुके लाया है और कई सारे गिफ्ट लाया है। तो फिर वो एकदम से चौंक जाता है और वो ऐसा पीछे थोड़ा हड़बड़ा कर गिर जाते हैं हवा में ही। तो फिर मित्सुओ फिर ऐसे अपने घुटने में बैठता है और फिर वो भी बहुत एकदम उदास हो जाता है और वो उसके आंखों से भी आंसू आते हैं और फिर वो पाको को प्रपोज करता है।
कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी पाको बड़े होके। तब पाको उसके पास भाग के आती है और उससे गले मिल लेती है। और फिर परमैन उसके कान में बोलता है कि मैं यही था, बस मैं देखना चाहता था कि क्या तुम मेरे से सही में अपना सच्चा प्यार करती हो कि नहीं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था। और भी मेरे को बहुत सारे काम करने होते हैं, नए एपिसोड्स भी बनाने के लिए बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तो अगर इस वीडियो में जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई रहेगी उसके लिए माफ़ कर देना। और मिलेंगे आगे किसी अच्छी या फिर कोई फालतू सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।